गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हुआ। वो लंबे समय से बीमार थे। कर्नल बैसला का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव हिंडौन के पास मुड़िया में किया जा रहा है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अंतिम समय में उनके बेटे विजय बैसला उनके साथ थे, लेकिन ये देखिए हुजूम जो उमड़ा है, जो कर्नल को अलविदा कहने के लिए, जो उनकी पार्थिव देह के आखिरी बार दर्शन करना चाह रहे थे। ये जनता जो यहाँ पर पहुंची, ये लोग जो पहुंचे, ये कमाई कह सकते हैं जीवन भर की कर्नल बैसला की थी। जिस तरह से समाज के लिए वो लगातार आगे डटकर खड़े रहे और अचानक उनका इस तरह से जाना, हालांकि कई बार तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज भी हुई कर्नल बैसला की, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक हुए। पिछले लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, लेकिन अचानक उनकी कल सुबह निधन की खबर ने सभी को स्तब्ध कर दिया। शोक की लहर न सिर्फ गुर्जर समाज में है बल्कि पूरे प्रदेश में है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये वो हुजूम जो कर्नल साहब के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचा, उनके इस अंतिम क्षण में मौजूदगी दर्ज कराने पहुंचा। ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है। अंतिम सफर में कर्नल बैसला और एक बड़ी तादाद में जो लोग वहां पर पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि देने। श्वेता, राजस्थान में मैंने अब तक के मेरे राजनीतिक जो भी मैंने पत्रकारिता की है, ऐसा अंतिम संस्कार नहीं देखा। सैलाब उमड़ पड़ा है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है और कर्नल बैसला को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए मैं कह सकता हूँ हजारों की तादाद में लोग मुड़िया पहुंचे हैं और अंत्येष्टि स्थल छोटा पड़ चुका है। इतना बड़ा अंत्येष्टि स्थल बनाया गया था, लेकिन वो भी छोटा पड़ गया है और जो तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो सब धरी रह गई। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य व्यवस्थाओं को अभी तक अमली जामा पहनाने में जुटे हैं, लेकिन जो कर्नल बैसला के समर्थक हैं, जो समाज के लोग हैं, वो बड़ी तादाद में वो पहुंच रहे हैं और ये आलम ऐसा है कि लोगों के आने का, रुकने का नाम जो थम नहीं रहा। और अभी श्वेता, उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं ब्रिगेडियर दौलत, वो मुखाग्नि देंगे और अभी अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, वैदिक रीति रिवाज के साथ कर्नल बैसला का अंतिम संस्कार होगा। और अभी राजपूत रेजिमेंट की तरफ से पुष्प चक्र कर्नल बैसला की पार्थिव देह पर अर्पित किया गया। कर्नल बैसला राजपूताना रेजिमेंट से जुड़े थे और इसके साथ ही कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी इस वक्त यहाँ पर है। कर्नल बैसला के अंतिम दर्शन करने के लिए मंत्री विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत, जोगिंदर सिंह अवाना पहुंचे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव धीरज गुर्जर यहाँ पहुंचे हुए हैं और कांग्रेस के विधायक जी आर खटारा, पी.आर. मीणा समेत कई नेता हैं। और इसके साथ ही दिल्ली, हरियाणा, एनसीआर, उत्तर प्रदेश से भी कई नेता पहुंचे हैं। रामवीर सिंह विदुड़ी, जो कि दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पहुंचे हैं और लगातार लोगों का आने का सिलसिला जारी है और सैलाब उमड़ा हुआ है। कर्नल बैसला के नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और ये जो अंतिम जो दर्शन करने के लिए हुजूम जो है, महिलाओं की संख्या बड़ी तादाद में है, युवाओं की संख्या बड़ी तादाद में है। जी श्वेता। बिल्कुल योगेश, और तस्वीरें बयां कर रही है कि जितनी तादाद में लोग होने चाहिए उससे कई गुना ज्यादा है और यही वजह कि यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। योगेश जी, क्या अभी जो अंतिम रिचुअल से वही चल रहे हैं? कुछ ही कब तक मुखाग्नि उनको दी जाएगी? देखिए श्वेता, बहुत दिक्कत आई। अंतिम जो जहाँ पर मोक्ष अंतिम संस्कार होना है, वहां तक भी बहुत मुश्किल से पार्थिव देह वहां तक पहुंच पाई थी, क्योंकि जो बड़ी तादाद में लोग उमड़े थे वो अंतिम दर्शन करना चाहते थे, कर्नल बैसला का वो अंतिम दृश्य देखना चाहते थे। और अब आपको बता दूं मैं कि सेना के जवान जो है वो अव्यवस्था संभाले हुए हैं। सेना के जवानों ने व्यवस्था हाथ में ली है, ये सबसे बड़ी बात। मेजर जनरल जो उनके पुत्र हैं जय सिंह बैसला, वो खुद मौजूद है और जो राजपूताना रेजिमेंट है वो अब अंतिम जो दर्शन की जुड़ी, क्योंकि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो अंत्येष्टि स्थल के ऊपर तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो बड़ी तादाद में हमें दिख रहा है, सेना के जो जवान हैं वो व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो ये देख सकते हैं बेकाबू जो लोग हो गए हैं पार्थिव देह के दर्शन करने के लिए, कर्नल बैसला को अंतिम नमन करने के लिए। और
हजारों हजारों की तादाद में आप पूरे राजस्थान से ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों से, राजस्थान के भी कई जिलों से लोग कर्नल बैंसला को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। जी बिल्कुल। और अब सेना को कमान संभालनी पड़ रही है। बिल्कुल तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं योगेश जी कि जिस तरह से इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं और ये कर्नल साहब के प्रति उनका प्यार है, उनका लगाव है, जो इस दुख के क्षण में और जब अंतिम सफर पर कर्नल बैंसला है तो हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। जैसा कि आप बता रहे हैं योगेश जी कि काफी दिक्कतें भी यहाँ पर हो रही है, सेना ने कमान संभाल रखी है। मुखाग्नि की क्या प्रक्रिया अब शुरू हो रही है? श्वेता, मुखाग्नि की प्रक्रिया इस वक्त है। ब्रिगेडियर दौलत जो उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं और विजय बैंसला जो उनके पुत्र हैं, जय सिंह बैंसला उनके पुत्र हैं, वो मौजूद है। परिवार के अन्य सदस्य और बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है बैंसला परिवार, तमाम सदस्य यहाँ मौजूद हैं। और जो अंतिम जो प्रक्रिया होती है, जो हिंदू रीति रिवाज के साथ जो अंतिम संस्कार होता है, वो इस वक्त पूरा किया जाए। और श्वेता, आपको तो ध्यान होगा, आप और हम उस वक्त उस गुजर आंदोलन को कवर कर रहे थे और कहा जा सकता है ऐसा आंदोलन जो राजस्थान की धरती पर कभी नहीं हुआ, उस आंदोलन को हम कवर कर रहे थे। और आज कमोबेश वो यादें आज यहाँ नजर आ रही है अंत्येष्टि स्थल पर, जब गुजर समुदाय के लोग अपने नेता को विदा करने पहुंचे, अंतिम यात्रा को वो पूरा करने पहुंचे और नारे लग रहे हैं कि बाबा तूने कोई कौम जगाई। ये नारे चौगोर गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में इस तरह का अंतिम संस्कार के दृश्य भूतो न भविष्यति, ऐसे दृश्य नहीं देखे जा सकते। ये अपने आप में बहुत ही बिरला है जिस तरह की ये कहा जा सकता है कि राजस्थान की धरा पर एक ऐसे सामाजिक नेता ने जन्म लिया जिसने सामाजिक क्रांति की अलग जगाई। और जी योगेश जी, बिल्कुल तस्वीरें देख रहे हैं और कुछ ही देर में मुखाग्नि यहाँ पर दी जाएगी कर्नल बैंसला को। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया योगेश जी इस पूरी